बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमारी क्लास 6 है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। तो टॉपिक है हमारा व्हाट डू वी प्लांट के हमने क्वेश्चन करने हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन किए, आगे जो क्वेश्चन रहे हैं आज हम करेंगे बच्चों। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, ये पूछता है विन प्लांट द शेड फ्राम द नहीं हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज। हाउ मेनी टाइम्स इन इज द क्वेश्चन व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री रिपीटेड इन द पोएम व्हाट डू यू थिंक द पोएट डज दिस। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में कितनी बार ये कहा गया है व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री, यानी कि रिपीट कितनी बार ये शायर ने रिपीट किया है। वाई डू यू थिंक द पोएट डज दिस, आपने क्या इसमें सोचा कि ये पोएट बार बार ये लाइन क्यों दोहरा रहा है। तो हम आंसर पढ़ेंगे बच्चों। इट हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस द पोएट डज टू एम्फेस दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि वो हर इस फेस में हमें क्या दिखा रहा है, इसकी प्लांटिंग की इम्पॉर्टेंस, इसकी ज़रूरियात दिखा रहा है, इसीलिए वो हमें बार बार ये नज़म ये लाइन दोहरा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कीप ऑन ओनली यूजिंग द ट्रीज, यानी कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी कीप, व्हाट विल हैपन यानी कि क्या वाक़ा होगा इफ़ वी कीप ऑन ओनली यूजिंग द ट्रीज, कहता है कि अगर हम सिर्फ क्या करें, दरख्तों को क्या करें, किसी इस्तेमाल में लाएं। तो इसका आंसर है बच्चों द वर्ल्ड विल बिकेम ए barren place, there will be no rain, देयर विल बी पोल्यूशन एवरीवेयर, यानी कि अगर दरख्त किसी जगह भी नहीं होंगे तो उस जगह ना कहीं बारिश होगी, और यानी कि देयर विल बी पोल्यूशन एवरीवेयर, और वहाँ हर जगह क्या होगा बच्चों, पोल्यूशन ही होगा, आलूदगी होगी, क्योंकि जो दरख्त है ये हमें क्या करते हैं, इसकी वजह से बारिश भी बरसती है और ये हमें पोल्यूशन से भी बचाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बच्चों, नीचे कह रहा है कि एड 3 more words of your own to each row that rhyming with the words given, यानी कि ये नीचे जो राइमिंग वर्ड्स हमें दिए गए हैं इसके साथ हमें 3 और वर्ड्स क्या करने हैं, इसके साथ ऐड करने हैं। यानी कि पहला पार्ट है हमारा बच्चों, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ट्री 3V, यानी कि ट्री 3V ये हमारा राइम वर्ड है। तो हम इसका ये कहता है कि 3 वर्ड्स हमें और इसके साथ क्या करने हैं, ऐड करने हैं, यानी कि 3 more वर्ड्स और करने हैं। तो हमने लिखा है सी नी मी। तो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों शिप टिप लिप, तो हमने लिखा है इसका ग्रिप टिप सिप। तो क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 3 है हमारा इसका यू स्यू चू, यानी कि ये क्या कहा है बच्चों, यू स्यू च्यू। तो हमने इसका लिखा है नीचे इसके साथ 3 वर्ड ऐड किए हैं, हमने लिखा है डू फ्यू ड्रू। तो पार्ट नंबर 4 है हमारा बच्चों शेड मेड फेड, इन्होंने लिखा है शेड मेड फेड, तो मैंने लिखा है नीचे बच्चों फेड बेड ग्रेड। तो 5वां पार्ट है हमारा बच्चों पार्ट्स कार्ड्स चार्ट्स, तो हमने लिखा है इसका नीचे स्टार्ट्स मार्ट्स स्टार्ट्स, क्या लिखा है, स्टार्ट मार्ट्स स्टार्ट्स। तो बच्चों इस पोएम की हमारी ये एक्सरसाइज होगी पूरी, हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, तो ये अपनी कापियों पर लिखना और याद भी करना बाकी। थैंक्स।